इन्वेंट्री को, बिगिनिंग मटेरियल को से पहले आप लिखेंगे, उसके साथ ऐड कर लोगे परचेजेस। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिएगा बेटा, मैं जरा ये प्रॉपर बना लूँ ना, ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, पहला स्टेप बिगिनिंग मटेरियल, उसके साथ आप ऐड कर लोगे जो आप परचेजेस करोगे थ्रू आउट द ईयर। ये वो वैल्यू आ जाएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। उसके साथ आप लेस करेंगे एंडिंग मटेरियल्स, दैट विल बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। अब नजर आ रहा है ना सब जी? यस सर, यस सर, आ रहा है सर, आ रहा है। ओके, उसके बाद आप बेटा ऐड कर लोगे इसके साथ डायरेक्ट लेबर, दैट विल बी इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। उसके साथ ऐड करोगे आप MOH को, मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं, अप्लाइड MOH ऐड होगा यहाँ, दैट विल बी इक्वल टू टोटल करंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। उससे आप लेस करोगे, उसके साथ ऐड करोगे फिनिश वर्क इन प्रोग्रेस को, वर्क इन प्रोग्रेस, मैं WIP लिख रहा हूं, तो ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। से आप लेस करोगे, ये बिगिनिंग वर्किंग प्रोग्रेस है, BEG लिख दीजिएगा इसके साथ। दूसरा आ जाएगा एंडिंग वर्किंग प्रोग्रेस, लेस करोगे तो आ जाएगा टोटल, बल्कि टोटल लिखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कॉस्ट लिखने का। ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। उससे बेटा आप जब ऐड करोगे बिगिनिंग फिनिश्ड गुड्स, जो कि डिनोट होगा FG से, that will be equal to cost of material available for sale। इससे आप लेस करेंगे फिनिश गुड्स को, that will be equal to cost of goods sold। फिर एक और चीज आप ये करोगे कि अगर आपके पास अंडर अप्लाइड MOH है तो उसकी एडजस्टमेंट ऐड करोगे किसी चीज के साथ, और अगर आपके पास ये ओवर अप्लाइड, अंडर अप्लाइड है तो ऐड करोगे, ओवर अप्लाइड है तो लेस करोगे, और फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी नोन एज एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आप इसको इस तरह कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। अच्छा बेटा, अगर इसको देख लेना, ये जो पोर्शन है यहां से, ये जो पोर्शन है दैट इज रिलेटेड टू मटेरियल, ये पोर्शन उसके साथ जो है दैट इज रिलेटेड टू लेबर, दिस इज रिलेटेड टू MOH। इसका मतलब ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स का तकरीबन जो हाफ पोर्शन है दैट इज बेसिकली अ प्रोडक्ट कॉस्ट, दैट इज प्रोडक्ट कॉस्ट। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट करना है जी वर्किंग प्रोग्रेस का।
यहाँ से यहाँ तक जो ट्रीटमेंट है दैट इज ऑफ वर्किंग प्रोग्रेस, और उसके बाद जो ट्रीटमेंट है दैट इज ऑफ फिनिश गुड्स, दैट इज ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल, लेबर, एमओएच, वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, जब आप इस सबको ऐड करते हो, इसके खास किस्म का ट्रीटमेंट करते हो, सो दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। या हमें ये 5 कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी जब भी हम स्केड्यूल ऑफ सीजीएस फाइंड करेंगे। आर वी क्लियर नाउ? यस यस ये अपने साथ बेटा नोट कर लें, और जब आप नोट कर लें देन रेज योर हैंड। नीचे एमओएच और है टोटल करंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे सर ये जानना हुआ है कि अगर हम इस तरह लास्ट में करेंगे तो क्या अगर पर यूनिट कॉस्ट हम मैन्युफैक्चरिंग निकालेंगे तो वो फिर डिफरेंट नहीं होगा? नहीं, बताता हूँ आपको। देखिए, पर यूनिट जब आप कॉस्ट निकालोगे ना एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, वो वैसे भी चेंज होगा एज कम्पेयर टू द कॉस्ट दैट यू वुड कैलकुलेट एट द एंड ऑफ ईयर। मतलब मेरा कहने से मुराद ये है कि आप चूंकि अप्लाइड एमओएच एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर कैलकुलेट कर चुके हैं और इसी बेस पे आपने अपना प्रोडक्ट का कॉस्ट कैलकुलेट किया है, तो इसलिए आप क्या करोगे, आप वहां अप्लाइड एमओएच की एडजस्टमेंट उसी तरह कर लोगे जिस तरह आप पहले एट द स्टार्ट कर चुके। ठीक है, बेस्ड ऑन योर एक्चुअल नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट एज अ पर यूनिट चेंज नहीं। कासिम, एक बात याद रखिएगा, एज अ पर यूनिट आप ऑलरेडी डिटरमिन कर चुके कि मैंने पी एमओएच इतना ही रखना है, ये चेंज आएगा इन टोटलिटी। ठीक है, तो इन टोटलिटी जाएगा, इसका मतलब है ये इन टोटलिटी जो चेंज है ये सीजीएस पे इफेक्ट करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यार आया हमने द स्टार्ट ऑफ द ईयर जो पी एमओएच फाइंड किया है और उस बेस पे जो हमारा हमने जो अप्लाइड एमओएच फाइंड किया क्या और उसके एक्चुअल एमओएच में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए जब हम सीजीएस कर लेते हैं तो इस डिस्क्रिपेंसी को, डिफरेंस को खत्म करने के लिए हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं कि ये अंडर अप्लाइड है तो ऐड कर दो, ओवर अप्लाइड है तो लेस कर दो। तो इसलिए हम एट द एंड ऑफ सीजीएस जो है अंडर अप्लाइड या ओवर अप्लाइड की ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। Sir, after adding all these components that manufacturing, labor, MOH, work in progress, and finished goods, but we will find out, sir, schedule of cost of goods sold, sir. You will find the cost of goods sold, adjusted cost of goods sold. Adjusted cost of goods sold. और इस प्रोसीजर को स्केड्यूल कहा जाता है, स्केड्यूल ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स, जिसके ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर।
स्लाइड शेयर भी कर दी ग्रुप से। जी कर लिया सबने? कर लिया सर। जी सारे बच्चे लिख चुके हैं? काइंडली रेज योर हैंड। किसने नहीं लिखा अभी तक? बिलाल, राबिया, अमतुल, हैदर, ये बच्चे हैं? डू वी हैव महद? जी जी सर कर लिया। वो ऑप्शन नहीं मिल रहा था मुझे सर। वो ऑप्शन नहीं मिल रहा। स्क्रीनशॉट भी सर शेयर कर। ठीक है, समझ आ गई। ठीक है, अच्छा जी, अभी से रेलेवेंट हम बेटा कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
मैं वो क्वेश्चन निकाल देता हूँ। अच्छा जी, राबिया शाहिद है। डू वी हैव राबिया शाहिद? Yes, sir. बेटा ये क्वेश्चन पढ़िएगा। 3-8. Okay. जी बिल्कुल। The following data from the just completed year are taken from accounting records of Excel's company. Sales 6,43,000. Direct labor cost 90,000. Raw material purchases 1,32,000. Selling expenses 1 lakh. Administrative expenses for 43,000. Manufacturing overhead applied to work in process 2,10,000. Actual manufacturing overhead cost 2,20,000. Inventories, raw material at the beginning of year 8,000, at the end of year 10,000. Work in process, beginning of the year 5,000, end of the year 20,000. Finished goods, beginning of the year 70,000 and end of the year 25,000. Prepare a schedule of cost of goods manufactured. Assume all raw materials used in production were direct materials. Prepare a schedule of cost of goods sold. Prepare an income statement. अच्छा बेटा, करना ये है, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है जो है, ये बेसिकली दोनों एक ही स्केड्यूल आप बना लेंगे ना, तो उसमें कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड भी आ जाएगा और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी आ जाएगा। ठीक है, पहला काम आप लोगों ने ये करना है, मतलब ये जो दोनों जो है कवर हो जाएंगे अगर आप स्केड्यूल ऑफ सीजीएस फाइंड कर लोगे पहला, और उसके बाद ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट आप बनाओगे। ठीक है, कंट्रीब्यूशन फॉर्मेट नहीं, सिंपल ट्रेडिशनल इनकम स्टेटमेंट आप कैलकुलेट करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि जी नेट इनकम की वैल्यू आपके पास क्या है। ठीक है, तो गो अहेड, और जहां कोई इशू हो तो मुझसे पूछिएगा। शाबाश। सर ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा। शो नहीं हो रहा? बाकी सब बच्चे उन्होंने पढ़ शो हो रहा है क्या सर, जब हो आप अपने रहा है साथ सर, उनके साथ शो नहीं हो रहा? हो रहा है सर, शो हो रहा है। इसका नेटवर्क स्लो। चले, इसको बड़े बेटा जरा पढ़े करिए, कीजिएगा। शाबाश, और मुझे बताइएगा जहाँ इशू हो कोई। शाबाश, और जब आप कर लें तो रेज योर हैंड। ठीक है सर।
एक्सक्यूज मी सर, जी सर ये पूछना था कि इसमें एक है आपने लिखा है MH अप्लाइड, ये जो लिखा है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड टू वर्क इन प्रोग्रेस, इसको लेना है? जी बिल्कुल। ठीक है सर। सर ये अंडर अप्लाइड एमओएच होगा ना, जो कि प्लस होगा। जी हाँ, अगर अंडर अप्लाइड है तो ऐड करोगे, ओवर अप्लाइड है तो लेस करोगे।
सर मेरा भी सेम यही क्वेश्चन है सर। सीजीएस तक हो गया लेकिन अंडर अप्लाइड ओवर अप्लाइड का थोड़ा समझ नहीं आ रहा। आप एमओएच और अप्लाइड एमओएच की कंपैरिजन करेगा, बस सिंपल सी बात है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये अंडर है या ओवर अप्लाइड है। कैसे करोगे सर? क्या कर आपके पास वैल्यूज है, मैं 1 मिनट बताता हूँ। बेटा आपके पास टोटल वैल्यूज है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड अप्लाइड टू वर्क दैट इज 210 और एक्चुअल एमओएच कितना है? यस सर 220 है। तो ये अंडर है या ओवर अप्लाइड है? ओवर है या अंडर है? अंडर अप्लाइड। अंडर अप्लाइड है सर। अंडर अप्लाइड है बाय 10,000, तो आप 10,000 को ऐड कर दीजिएगा बस। ठीक है सर, जो सीजीएस है उसमें ऐड करना है? जी बिल्कुल ऐसे ही है ना, उसके बाद इसके ट्रिब्यूट में होगी। सर कर चुके हैं हम। रेज योर हैंड ओनली बेटा। सर हो गया सर। बस रेज योर हैंड ताकि सारे बच्चे कर लें, फिर रैंडमली 1-2 बच्चों से पूछ लेता हूँ।